एपिसोड नंबर 51 की स्टार्टिंग होती है और शेन किलनुवाई से कहता है, क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? इस पर किलनुवाई कुछ नहीं कहती। फिर शेन उससे कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी 4 हफ्ते से भी कम की है, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। और किलनुवाई मन में कह रही होती है, मेरा एक बच्चा है। और शेन किलनुवाई से कहता है, चलो ठीक है, तो क्या तुम अपनी हस्बैंड को कॉल करके ये बात बताना चाहोगी? फिर किलनुवाई कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुन शेन मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल गया था कि किलनुवाई डिवोर्स लेने वाली है। फिर वो किलनुवाई से कहता है, मुझे माफ करना। और फिर किलनुवाई शेन से कहती है, मैनेजर, क्या आप ये बात को सीक्रेट रखने में मेरी मदद करेंगे? तब शेन कहता है, क्या इस बात को सीक्रेट रखना है? हाँ ठीक है, लेकिन हम ये बात को ज्यादा दिन तक सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। फिर किलनुवाई बेड से उठते हुए कहती है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। फिर शेन किलनुवाई को रोकते हुए कहता है, संभाल लूंगी? तुम इसे कैसे संभालोगी? और किलनुवाई, इधर उधर कहीं मत जाओ, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर शेन रूम से बाहर चले जाता है और किलनुवाई कहती है, मैं इस समय प्रेग्नेंट क्यों हो गई? इससे अच्छा होता मेरे बच्चे की तुम कुछ दिन पहले आए होते। तभी किलनुवाई का फोन रिंग होने लगता है और किलनुवाई फोन उठाती है और वो कॉल किलनुवाई के डैड का होता है। और वो किलनुवाई से कहते हैं, किलनुवाई, क्या कल दोपहर को तुम फ्री हो? अब किलनुवाई कहती है, हाँ डैड, क्यों, क्या बात है? फिर डैड कहते हैं, तो फिर चलो कल दोपहर को हम साथ में खाना खाते हैं और ये डैड और डॉटर के बीच में प्राइवेट मील होगा और हम घर में खाना खाने के बजाय हक्सी होटल में खाना खाएंगे, तो तुम वहाँ आ जाना। फिर किलनुवाई कहती है, हाँ ठीक है डैड। फिर डैड कहते हैं, तो फिर मिलते हैं कल दोपहर को। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे हक्सी होटल दिखाया जाता है, जहाँ किलनुवाई आई हुई होती है और वहाँ एक लेडी किलनुवाई को देखकर कहती है, हेलो मैडम, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? फिर किलनुवाई उससे कहती है, हेलो पेनी। फिर पेनी कहती है, मिस किलनुवाई, आप यहाँ बहुत दिन बाद आई हो। तब किलनुवाई कहती है, हाँ। फिर पेनी कहती है, मिस किलनुवाई, इस तरफ, मैं आपको ले चलती हूँ। फिर किलनुवाई कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। फिर पेनी कहती है, हाँ ठीक है। और फिर किलनुवाई रूम में एंटर होते हुए कहती है, डैड मैं आ गई। और फिर किलनुवाई उन लोगों को देख मन में कहती है, 2 लोग? और फिर डैड किलनुवाई से कहते हैं, किलनुवाई जल्दी आओ और बैठ जाओ। और फिर किलनुवाई कहती है, हेलो आंटी। ये सुन किलनुवाई की मॉम कहती है, आंटी? फिर किलनुवाई मन में कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया? और फिर वो कहती है, डैड। तब उसके डैड उससे कहते हैं, हाँ ठीक है, जल्दी आओ और खाना शुरू करो। और फिर किलनुवाई की मॉम कहती है, किलनुवाई इधर आओ और मेरे पास बैठो। फिर किलनुवाई आकर उनके बाजू में बैठती है और कहती है, हेलो। अब उसकी मॉम कहती है, हाय किलनुवाई। और फिर वो किलनुवाई का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, और किलनुवाई, तुम क्या आजकल काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हो? और क्या तुम्हारा शरीर ये सहन कर पा रहा है? और तुम्हारा देखो चेहरा कैसे उतर चुका है। तभी बटलर खांसते हुए कहता है, मैडम। और फिर किलनुवाई की मॉम एकदम से सीरियस हो जाती है और फिर वो किलनुवाई को खाना देते हुए कहती है, किलनुवाई खाओ खाओ, ये खाना तुम्हारे पसंद का है। और किलनुवाई, इतना फॉर्मल मत बनो, चलो खाना खाते हुए अपन गपशप करते हैं। और फिर किलनुवाई कहती है, ठीक है, तो मैं अब खाना शुरू करती हूँ। और फिर मॉम कहती है, किलनुवाई घबराओ मत, आराम आराम से बातें करते हैं और बताओ कि तुम कैसी हो? तब किलनुवाई कहती है, मैं ठीक हूँ और हाल ही में मैं एक फूलों की दुकान पर काम कर रही हूँ और हाल ही में मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए थोड़ा धंधा मंदा है। और फिर मॉम उससे कहती है, किलनुवाई, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और फिर किलनुवाई मन में कहती है, अजीब बात है, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये लेडी कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उन्हें पहचानती हूँ। और फिर वो कहती है, हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, शुक्रिया। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ सब लोगों ने डिनर कर लिया होता है और मॉम किलनुवाई से कहती है, क्या तुमने पेट भरकर खाना खाया? तब किलनुवाई कहती है, हाँ। और तभी किलनुवाई की नजर ली पे पड़ती है और ली सामने से आ रहा होता है और जॉय ली से कह रहा होता है, डैड, यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या आप मुझे अगली बार फिर से यहाँ लाएंगे? तब ली उससे कहता है, हाँ। और फिर उसकी नजर किलनुवाई पे पड़ती है और किलनुवाई को देखकर वो मन में कहता है, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, उसने अपना वजन इतनी जल्दी कम कैसे कर लिया? और म्यूलिंग पीछे से आते हुए कहती है, तुम दोनों ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? और फिर जॉय ली से कहता है, डैड, आप यहाँ रुक क्यों गए, आप चल क्यों नहीं रहे हो? और तभी किलनुवाई वहाँ से भागकर जाने लगती है और मॉम कहती है, किलनुवाई। और वहीं जॉय ली का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, डैड, आप फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो? और ली मन में कहता है, अगर मैं किलनुवाई को पकड़ भी लूँ तो मैं उससे क्या कहूँगा? और तभी किलनुवाई के सामने उसके डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं, किलनुवाई, ये ली के पास बच्चा कहाँ से आया? फिर किलनुवाई कहती है, बच्चा? और फिर किलनुवाई मन में कहती है, डैड, मैं आपको ये कैसे बताऊँ कि वो महिला ली से प्यार करती है और वो वापस आ गई है और साथ में अपने साथ एक बच्चा भी लाई है और वो बच्चा ली का है। और फिर वो उसके डैड से कहती है, डैड, यहाँ से वापस चलो और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कहकर किलनुवाई वहाँ से जाने लगती है और फिर डैड कहते हैं, किलनुवाई रुको मेरे लिए। और फिर किलनुवाई जाते
हुए अपने पेट को छूते हुए मन में कहती है, ली, म्यूलिंग और उसका बच्चा वापस आ गया है, तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या। और किनलुआई जा रही होती है, तभी किनलुआई की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, किनलुआई। और फिर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, किनलुआई रो मत, और उस आदमी में ऐसा क्या अच्छा है। तब किनलुआई कहती है, मुझे नहीं पता। फिर मॉम कहती है, बच्ची तुम जो भी डिसीजन लो, चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सुन किनलुआई मन में कहती है, आप मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो। और वहीं मॉम कह रही होती है, ठीक है किनलुआई, अब दुखी मत होना। फिर किनलुआई उनसे कहती है, आपका शुक्रिया। फिर मॉम उससे कहती है, पागल लड़की, तुम मेरे साथ इतनी पोलाइटली क्यों हो रही हो। और तभी वहाँ मॉम की कार आ जाती है और मॉम किनलुआई से कहती है, किनलुआई चलो मेरे साथ, हम दोनों शॉपिंग करेंगे और स्पा लेंगे। और तभी किनलुआई के पीछे उसके डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं, किनलुआई जाओ आंटी के साथ, और याद रखना भले ही पूरी दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाए, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। फिर किनलुआई कहती है, डैड लेकिन वो है कौन। और फिर डैड कहते हैं, वो। और तभी मॉम चिल्लाते हुए कहती है, किनलुआई आ जाओ, कार में बैठ जाओ और हम चलते हैं। फिर डैड किनलुआई से कहते हैं, किनलुआई जाओ और याद रखना कि मैंने क्या कहा। अब किनलुआई कहती है, हाँ। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों जा रहे होते हैं और मॉम मन में कह रही होती है, ये तो साफ हो गया कि ली मेरी बच्ची को नहीं चाहता, उसका पहले से ही एक बच्चा है, बेवकूफ लड़का। और फिर वो किनलुआई से कहती है, किनलुआई तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स है। इस पर किनलुआई कुछ नहीं कहती। फिर मॉम उससे कहती है, मैं तुम्हारे पति के बारे में बात कर रही हूँ, अब तुम आगे क्या करोगी। फिर किनलुआई उनसे कहती है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि हम दोनों अभी अभी मिले हैं और तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो। फिर वो कहती है, क्योंकि तुम मेरी एक परिचित की बेटी जैसी दिखती हो। और फिर वो दोनों ऑकवर्ड होकर शांत बैठ जाते हैं और मॉम मन में कहती है, उसके लिए मैं सिर्फ एक अजनबी हूँ और मुझे उसे सच्चाई बताने का मौका कब मिलेगा कि मैं उसकी बायोलॉजिकल माँ हूँ। तभी उनका फोन रिंग होने लगता है और हैरान होते हुए वो कहती है, किनलुआई एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आ रहा है। तो मैं कॉल उठाती हूँ। फिर वो कॉल उठाती है और सामने से कोई कहता है, मॉम क्या आपने दीदी को देखा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये किनलुआई का भाई है। फिर मॉम कहती है, हाँ। उनका बेटा कहता है, तो फिर मॉम क्या आपने उन्हें बताया कि उनका एक सुपर हैंडसम भाई भी है। फिर मॉम कहती है, नहीं अभी तक नहीं बताया। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मॉम आपने उन्हें बताया क्यों नहीं। फिर मॉम उससे कहती है, क्योंकि तुम्हारी माँ सही समय का इंतजार कर रही है। फिर वो कहता है, ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें बता दो और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर मॉम कहती है, हाँ ठीक है। फिर फोन कट हो जाता है और मॉम इमेजिन करने लगती है कि वो सब एक साथ है और मन में कहती है, वो दिन जल्द ही आएगा। और ली शांत खड़ा हुआ होता है और फिर जॉय उससे कहता है, डैड क्या हम अम्यूजमेंट पार्क नहीं चल रहे। और तभी वहाँ ये हाव आते हुए कहता है, बॉस मुझे माफ करना, ट्रैफिक की वजह से मुझे आने में लेट हो गया। ये सुन जॉय कहता है, लेकिन अंकल आप तो जल्दी आ गए थे, मैंने आपको दीवार के पास छुपते हुए देखा। फिर ये हाव कहता है, बच्चे तुम मुझे समझ गए। और फिर ली ये हाव से कहता है, ये हाव जाओ और उस महिला का पता करो कि वो कौन है जो किनलुआई के साथ गई। फिर ये हाव कहता है, यस बॉस। और फिर वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और वहीं म्यूलिंग मन में कह रही होती है, मिसेस ली की पोजीशन मेरी थी, वो किनलुआई तुम ही थी जिसने मुझसे ये पोजीशन छीन ली। और फिर वो ली के पास जाती है और उससे कहती है, ली तुमको किनलुआई को समझाना चाहिए, मैं तुम दोनों के बीच में कोई बाधा नहीं बनना चाहती। फिर वो रोते हुए कहती है, मैं इसलिए वापस आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जॉय को किंडरगार्टन में लोग बच्चे चिढ़ाए कि वो एक नाजायज बच्चा है, और मैं उसे इस तरह का माहौल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं वापस आ गई। फिर ली उसे कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। और म्यूलिंग अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ ठीक है, आपको और किनलुआई को मेरी वजह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर ली जॉय को ले जाते हुए कहता है, हम कल अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे, अभी हम वापस अपार्टमेंट चलते हैं। और फिर जॉय कहता है, डैड। फिर सीन चेंज होता है और हमें ली का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ ली लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और किनलुआई के बारे में सोच रहा होता है। और तभी ली का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाता है और कहता है, ये हाउ क्या तुम्हें पता चला कि वो महिला कौन है। फिर ये हाउ रोते हुए कहता है, बॉस मुझे उस महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। ये सुन ली हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है, क्या तुमको भी कुछ नहीं मिल रहा। तब ये हाउ कहता है, हाँ बॉस ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से आसमान से टपक गई। फिर ली करता है और ये सब बातें दीवार के पीछे से म्यूलिंग सुन रही होती है। और फिर वो हायन को कॉल करती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि किनलुआई अभी दुनिया से तुरंत गायब हो जाए। फिर हायन उससे कहती है, बस तुमको अपनी योजना पर टिके रहना है और बाकी चीजों की तुम चिंता मत करो। फिर म्यूलिंग कहती है, लेकिन ली के दिल में सिर्फ किनलुआई है। फिर हायन कहती है, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम मिसेस ली नहीं बन पाऊंगी। और फिर वो फोन काट देती है और कहती है, हमारी बात कहाँ तक पहुँच गई थी। फिर जीवन उससे कहती है,
हम बात कर रहे थे कि हम किन लुआई की जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर कैसे बनाएं। फिर हायन हंसते हुए कहती है, हाँ सही कहा। और फिर जीवन मन में कहती है, वो दिन जल्दी ही आ रहा है किन लुआई, जो मुझे अभी तक पीड़ा हुई उसका 2 गुना करके मैं तुम्हें लौटाऊंगी। और फिर वो दोनों शेष करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ मॉम किन लुआई से कह रही होती है, किन लुआई ये स्कर्ट देखो, ये तुम्हें कैसी लग रही है। फिर किन लुआई स्माइल करते हुए कहती है, ये बहुत अच्छी है और ये आप पर बहुत सूट करेंगी। तभी किन लुआई का फोन रिंग होने लगता है और वो फोन शेन का होता है। और फिर किन लुआई फोन उठाती है और कहती है, हेलो मैनेजर, क्या बात है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। फिर शेन कहता है, किन लुआई। और फिर किन लुआई गिल्टी होती हुई कहती है, मैनेजर बस आप थोड़ी देर स्टोर हैंडल करें, मैं बस अभी तुरंत वापस आती हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं आजकल बहुत ज्यादा छुट्टी ले रही हूँ। फिर शेन बेचैन होते हुए कहता है, नहीं हमारी दुकान छोटी है और हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, यदि तुम लंबे समय तक नहीं आ सकती हो तो मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, मुझे माफ करना किन लुआई। फिर किन लुआई कहती है, हाँ मैनेजर मैं समझती हूँ, आपको खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शेन कहता है, तो फिर तुम किसी दिन समय निकालो अपना काम दूसरों को सौंपने के लिए। तब किन लुआई कहती है, हाँ ठीक है मैनेजर। और फिर फोन कट हो जाता है और किन लुआई मन में कहती है, कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉय को अपनी मर्जी से कभी नहीं निकालता और मैं नहीं जानती कि मैंने किस भगवान को नाराज कर दिया जो मेरी नौकरी चली गई। सोफे पर किन लुआई उदास बैठी हुई होती है और उसे ऐसा देख मॉम उससे कहती है, क्या बात है, तुम ऐसी क्यों बैठी हुई हो। तब किन लुआई कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर मॉम कहती है, किन लुआई मैं तुम्हारे पिता की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किन लुआई कहती है, सच में कुछ नहीं, बस मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है और अब मैं बेरोजगार हूँ। ये सुन मॉम हैरान होते हुए कहती है, क्यों। फिर किन लुआई कहती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छुट्टी लेती हूँ जिसका असर मेरे काम पर पड़ता है। और फिर किन लुआई मन में कहती है, अब तो मैंने अपनी नौकरी भी खो दी है, अब मैं ली के पैसे कैसे वापस करूंगी। और फिर मॉम कहती है, अच्छा तो ये बात है पेपिन। तब पेपिन कहता है, हाँ मैडम मैं इस मामले को संभाल लूंगा। और फिर मॉम किन लुआई का हाथ पकड़ लेती है और उसे उठाते हुए कहती है, किन लुआई ये सब दुखी चीजों के बारे में सोचना बंद करो। और फिर मॉम किन लुआई को ले जाती है और उसे एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है, किन लुआई मेरी मदद करो इन कपड़ों को देखने में। और किन लुआई उस ड्रेस को देखकर हंसने लगती है और मॉम को कुछ समझ नहीं आता। और फिर किन लुआई कहती है, ये ड्रेस बहुत ही चमकीली और बोल्ड डिजाइन की है, तो आप पर ये बिल्कुल नहीं सूट करेंगी। फिर मॉम वो ड्रेस किन लुआई को देते हुए कहती है, मूर्ख लड़की, बेशक मुझे पता है कि ये ड्रेस मुझ पर सूट नहीं करेंगी, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और मैं इन्हें पहनूंगी तो कैसी दिखूंगी। ये सुन किन लुआई हैरान होते हुए कहती है, मेरे लिए नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मॉम उससे कहती है, मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ और अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूंगी तो इसमें क्या दिक्कत है, और तुम मुझे मना करके दुखी नहीं करूंगी, है ना। फिर किन लुआई कहती है, आंटी मैं। और फिर मॉम उससे कहती है, ये मेरी इच्छा है, ये ड्रेस तुमको लेना ही होगा। और फिर किन लुआई ब्लश करते हुए कहती है, शुक्रिया आपका। फिर मॉम उससे कहती है, मूर्ख लड़की, तुम मेरे लिए इतनी पोलाइटली क्यों हो रही हो। फिर सीन चेंज होता है और मॉम कार में बैठी हुई होती है और किन लुआई उनसे कहती है, गुड बाय आंटी, और आपका ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। फिर मॉम उससे कहती है, तुम मेरे कांटेक्ट में रहना और अपना ख्याल रखना। और फिर कार चलने लगती है और फिर पेपिन उनसे कहता है, मैडम आपने मिस को सिचुएशन क्यों नहीं समझाई। फिर मॉम कहती है, मुझे डर है कि वो अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। फिर पिपिन कहता है, हालांकि तभी उसकी बात काटते हुए मॉम कहती है, चलो ये सब आराम से करते हैं और जब मैं वापस आऊंगी तो लंबे समय तक रहने की योजना बनाकर आऊंगी और बहुत ज्यादा व्यवहार करना अच्छे से ज्यादा नुकसान करेगा। फिर सीन चेंज होता है और किन लुआई गेट का लॉक खोल रही होती है। तभी किन लुआई के पीछे कोई आता है और वो व्यक्ति किन लुआई को बेहोश कर देता है और फिर वो किन लुआई की मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे की सुबह दिखाई जाती है जहाँ शेन कॉफी पी रहा होता है। तभी कोई गेट खटखटाने लगता है और फिर शेन जाकर गेट खोलता है और कहता है, मानवेन तुम यहाँ। और फिर मानवेन हाँफते हुए कहती है, मैनेजर बुरी खबर है। फिर शेन कहता है, क्या बात है, आराम से बोलो। फिर मानवेन कहती है, नहीं अर्जेंट है। और फिर वो रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैनेजर क्या आपने किन लुआई को देखा, वो कल रात से वापस नहीं आई और उसका फोन भी बंद बता रहा है। फिर शेन कहता है, क्या वो वापस नहीं आई, क्या वो अपने घर गई होंगी। फिर मानवेन कहती है, नहीं उसका सारा सामान मेरे पास है और वो घर गई है तो उसने क्या मुझे बताया था। और फिर शेन फोन करते हुए कहता है, घबराओ मत, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। फिर शेन कॉल कट करता है और वहाँ से जाते हुए मानवेन से कहता है, कंफर्म करने के लिए उसके हस्बैंड को कॉल कर पूछो कि क्या किन लुआई उसके पास आई है और मैं किन लुआई को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। फिर मानवेन कहती है, हाँ मैं समझ गई। शेन मार्केट में किन लुआई को ढूंढ रहा होता है और मन में कहता है, किन लुआई तुम कहाँ चली गई हो। और फिर शेन की
नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है और उसे देखकर वो मन में कहता है क्या ये किन लुआई का हस्बैंड है। और वहीं जॉय ली से कह रहा होता है डैड मेरे लिए रुको। और फिर म्यूलिंग कहती है ली हमारे लिए रुको। और शेन उनकी ये बातें सुन लेता है और फिर मन में कहता है उस छोटे लड़के ने उसे डैड कहा, अरे ये सब भूल जाओ, मुझे पहले किन लुआई के बारे में पूछना है। फिर वो ली से कहता है ली मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर ली पीछे मुड़ता है और वो शेन को देखकर मन में कहता है अरे ये तो किन लुआई का स्टोर मैनेजर है। फिर वो शेन से कहता है क्या हुआ, क्या बात है, क्या तुमने कहीं किन लुआई को देखा, वो मिल नहीं रही है। ये सुन ली हैरान होते हुए कहता है क्या मिल नहीं रही, तुम्हारा मतलब क्या है। तब शेन उससे कहता है अभी कुछ दिनों से मेरी दुकान की एक कलीग के घर किन लुआई रह रही थी, लेकिन आज सुबह मुझे पता चला कि किन लुआई कल रात से वापस नहीं आई है और उसका फोन भी बंद बता रहा है, इसलिए हमको उसकी चिंता हो रही है। क्या उसने तुमसे कांटेक्ट किया। ये सुन ली जॉय का हाथ छोड़ देता है और मन में कहता है ये हाउ ने कहा था कि महिलाओं को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, अब देखो वो घर से भागना सीख गई है। ली जॉय का हाथ छोड़ता देख म्यूलिंग मन में कहती है किन लुआई ने ली को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है। फिर ली उनको इग्नोर करने लगता है और म्यूलिंग उससे कहती है ली क्या तुम हमें बिना बाय किए हुए जा रहे हो। ली इसका कोई जवाब नहीं देता और वो फोन पर कहता है फादर इन लॉ क्या किन लुआई घर आई है। वो कहते हैं नहीं किन लुआई घर नहीं आई है, क्यों क्या बात है। फिर ली उनसे कहता है आप आखिरी बार उससे कब मिले थे। वो कहते हैं कल खाना खाने के बाद, क्या किन लुआई को कुछ हुआ है। फिर ली उनसे कहता है किन लुआई कल से मिल नहीं रही है। ये सुन वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या, और फिर ली फोन काट देता है और मन में कहता है फादर इन लॉ भी नहीं जानते कि किन लुआई कहाँ पर है। फिर ली कॉल करते हुए मन में कहता है क्या वो मेरे साथ रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार है। फिर ये हाउ कॉल उठाता है और कहता है बॉस क्या आपके पास मेरे लिए कोई आदेश है। फिर ली उसको तेज आवाज में कहता है मैं तुमको 10 मिनट देता हूँ, किन लुआई का पता लगाओ और मुझको उसकी रिपोर्ट दो। फिर फोन कट हो जाता है और शेन ली से कहता है जब तक किन लुआई मिल नहीं जाती मैं उसकी तलाश जारी रखूंगा। फिर शेन जाते हुए ली से कहता है और हाँ अगर किन लुआई तुमको मिल जाए तो प्लीज उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ली शॉक्ड हो जाता है और कहता है प्रेग्नेंट। और फिर ली अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और वहाँ से जाते हुए म्यूलिंग से कहता है तुम लोग घर जाओ मुझे कुछ काम है। और फिर म्यूलिंग उससे कहती है ली, और जॉय भी कहता है डैड मत जाओ। फिर म्यूलिंग जॉय को रोकते हुए कहती है जॉय अच्छे बच्चे बनो और उनका पीछा मत करो। फिर जॉय कहता है मॉम। फिर म्यूलिंग जॉय को गले लगा लेती है और उससे कहती है हम इतने साल अकेले रहे और अब हमें सहना होगा। और वहीं दूसरी तरफ ली कार में जा रहा होता है और वो सोचता है कि डॉक्टर ने किन लुआई के बारे में क्या कहा था। मिसेस किन लुआई को बच्चे को जन्म देना अभी बहुत बुरा हो सकता है। और फिर वो मन में कहता है किन लुआई, और फिर वो तुरंत कार का ब्रेक मार देता है और कहता है किन लुआई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और किन लुआई की मॉम फोन पर बात कर रही होती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है क्या कहा तुमने। और फिर उनके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और फिर वो पेपिन के पास जाकर कहती है पेपिन मेरी बच्ची कहीं मिल नहीं रही। फिर पेपिन कहता है मैडम आप चिंता मत करें, मैं अभी कुछ लोगों को मिस की तलाश करने के लिए भेजता हूँ। फिर मॉम कहती है जल्दी करो, उसे ढूंढने के लिए जल्दी किसी को भेजो। फिर पेपिन कहता है यस मैडम। और फिर मॉम मन में कहती है किन लुआई हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, किन लुआई तुम ठीक तो होंगी ना। किन लुआई की मॉम रोते हुए कार पार्किंग की तरफ जा रही होती है और मन में कहती है जाहिर तौर पर मैंने कल रात को किन लुआई को वापस भेज दिया और किन लुआई सच में बहुत दयालु है और उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी पेपिन उनसे कहता है मैडम चौराहे पर लगे कैमरे पर एक पर्सन कैप्चर हुआ है और वो किसी को किडनैप कर रहा था और वो पर्सन मिस किन लुआई जैसी लग रही थी। फिर मॉम उनसे कहती है पकड़ो उन्हें और उनको पता मत चलने देना कि तुम उनका पीछा कर रहे हो और फिर मैं उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी। फिर पेपिन कहता है यस मैडम। और तभी वहाँ ली आ जाता है और कार से नीचे उतरता है और उसे देखकर मॉम कहती है ली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। फिर ली कहता है आप, और मॉम चिल्लाते हुए कहती है ली मैं तुमको बता दूं अगर किन लुआई को कुछ हुआ तो मैं हांगकांग से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। और फिर ये हाउ कहता है मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, हांगकांग हमारा इलाका है। फिर मॉम कहती है ऐसा है तो तुम आजमा कर देख सकते हो और ली तुम जैसा व्यक्ति मेरे सामने एरिया की बात करने के लायक नहीं हो। ये सुन ये हाउ मन में कहता है अरे क्या ये वो महिला है जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, कितनी भयानक है ये। फिर ली उससे कहता है कल तुम किन लुआई को लेकर कहाँ गई थी और वो गायब कैसे हो गई। फिर मॉम उससे कहती है क्या तुम उसके पति नहीं हो और क्या तुम्हें मुझसे ये सब पूछते हुए शर्म नहीं आ रही है और क्या तुमने पति होने का फर्ज निभाया क्या। फिर ली गुस्से से कहता है ये मेरी और उसकी बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी वो ली को थप्पड़ मार देती है और कहती है क्या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये देख ये हाउ शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है माय गॉड। और पेपिन कहता है मैडम संभाल कर, आपके हाथ में दर्द होगा। और फिर मॉम कहती है मैंने ये सब किन लुआई के लिए किया। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है पेपिन यहाँ से चलो। और
वहीं ये हाउ ली से कह रहा होता है, बॉस क्या आप ठीक हो? फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ किनलोई बेहोश पड़ी हुई होती है और फिर उसे होश आता है और वो हैरान होते हुए मन में कहती है, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तभी किनलोई को बाहर से आवाज आती है और बाहर कोई कह रही होती है, वो कहाँ पर है? फिर एक व्यक्ति उससे कहता है, सिस्टर के कहे अनुसार मैंने उसे अंदर बंद करके रखा हुआ है। उनकी आवाज सुन किनलोई मन में कहती है, कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। और फिर वो कांपने लगती है और बाहर से आवाज आती है, क्या वो जाग रही है? उसकी आवाज सुन किनलोई मन में कहती है, ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है और वो और कोई नहीं हायन होती है और वो जीवन से कह रही होती है, क्या तुम अभी तक नहीं जानती कि किनलोई के पेट में एक बच्चा है? फिर जीवन उससे कहती है, क्या वो प्रेग्नेंट है? तुम्हें कैसे पता चला? फिर म्यूलिंग कहती है, एक व्यक्ति ने ली को ये सब मेरे सामने कहा और ये सच है और मुझे लगता है कि वो हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है। और उसकी आवाज सुन किनलोई मन में कहती है, ये तीन लोग एक साथ कैसे आए? फिर जीवन कहती है, अब अंदर जाने का समय है, चलो। और फिर किनलोई मन में कहती है, रुको, क्या वो अंदर आ रहे हैं? फिर जीवन गेट खोलती है और किनलोई से कहती है, ओ तुम जाग गई। और किनलोई उसे चिल्लाते हुए कहती है, जीवन क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? और जीवन किनलोई का फेस छूते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं? फिर किनलोई अपना फेस घुमाते हुए कहती है, मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। फिर जीवन उससे कहती है, आखिरकार तुम हो कौन जो इस तरह का दिखावा कर रही हो? और अब मैं तुमको बता दूं कि तुम हमारी कैदी हो। फिर जीवन किनलोई को थप्पड़ मारते हुए कहती है, सो प्राउड। फिर किनलोई उससे चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम जानती हो कि तुम कर क्या रही हो? फिर जीवन कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जब हम बच्चे थे तब मासूम बनने का तुम नाटक करती थी, लेकिन अब सही समय है तुम्हें सबक सिखाने का। फिर जीवन किनलोई को थप्पड़ मारने लगती है, तभी म्यूलिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, उसे मत मारो। फिर जीवन उससे कहती है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तब म्यूलिंग उससे कहती है, वो तुम्हारी बहन है और वो अभी प्रेग्नेंट है। और फिर आयन कहती है, तुम अच्छा इंसान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ये मत भूलो कि हम एक ही नाव पर सवार है। म्यूलिंग कहती है, हाँ मुझे पता है, बस मुझे इस बात का डर है कि तुम उसे मारते वक्त तुम्हारे हाथ को कुछ हो ना जाए। फिर जीवन कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है। फिर म्यूलिंग कहती है, हालांकि तुम्हारे मारने से उसका चेहरा सूज गया है, लेकिन फिर भी उसका शरीर अभी भी कोमल है। इन भाइयों ने बहुत मेहनत की है, क्यों न किनलोई के साथ इन्हें कुछ मजा करने दे। ये सुन किनलोई कहती है, नहीं ऐसा कुछ मत करो। फिर म्यूलिंग हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। और फिर वो तीनों व्यक्ति किनलोई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, इस महिला की स्किन बहुत स्मूथ है, ऐसा लगता है कि उसे छूने में बहुत मजा आएगा। और किनलोई चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं तुम लोग यहाँ मत आओ। वो तीनों व्यक्ति आकर किनलोई को पकड़ लेते हैं और किनलोई चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे मत छुओ। तभी म्यूलिंग कहती है, रुको। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, मैडम आप एकदम से ऐसे पीछे नहीं हट सकती। और फिर म्यूलिंग एरोगेंट होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे अभी किनलोई से कुछ कहना है, उसके बाद किनलोई तुम्हारी है। फिर म्यूलिंग किनलोई से कहती है, किनलोई ये मत सोचना कि तुम ली के बच्चे की माँ बन सकती हो, और ली के बच्चे की माँ सिर्फ मैं बन सकती हूँ और कोई नहीं। फिर किनलोई कहती है, मैंने बच्चे के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्या तुम अब मुझे जाने दे सकती हो? जीवन कहती है, सिस्टर अब हम इतनी दूर आ चुके हैं और तुम अभी भी इतनी भोली क्यों हो? फिर आयन हंसते हुए कहती है, तुम अपने दुश्मनों को खुद को बख्शने के लिए कह रही हो, तुम कितनी बुद्धू हो। और फिर म्यूलिंग आयन और जीवन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो अब यहाँ से चलते हैं और कल के लिए मुझे ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए मेरी मदद करो। फिर जीवन कहती है, हाँ ठीक है चलो। फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती है और वहाँ खड़े व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है, चलो अब हमारी बारी है। और किनलोई चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ, और तुम्हें म्यूलिंग ने कितना पैसा दिया, जितना उसने दिया उसका मैं 2 गुना दूंगी। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, लिटिल ब्यूटी हमारे पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है। और फिर दूसरा व्यक्ति हंसते हुए कहता है, बस हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति किनलोई को छूते हुए कहता है, मुझे बहुत समय हो चुका है तुम जैसी लिटिल ब्यूटी को मिले हुए। और फिर किनलोई उससे कहती है, मुझे छुओ मत। और एपिसोड नंबर 58 की स्टार्टिंग होती है और किनलोई उनसे कह रही होती है, नहीं मुझसे दूर हो जाओ। तब वो व्यक्ति किनलोई के फेस को छूते हुए कहता है, लिटिल ब्यूटी घबराओ मत, हम लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और फिर किनलोई उस व्यक्ति के हाथ को बाइट कर लेती है और फिर वो व्यक्ति कहता है, ये बहुत दुख रहा है। और फिर वो व्यक्ति किनलोई के फेस पर पंच मार देता है और उससे कहता है, अगर तुम हमारी दया को स्वीकार नहीं करती हो तो हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। और फिर वो व्यक्ति किनलोई के कपड़े फाड़ देता है और किनलोई चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो। और फिर किनलोई रोते हुए कहती है, मुझे छुओ मत। और फिर वो व्यक्ति किनलोई के फेस को छूता है और हंसते हुए कहता है, तुम स्ट्रगल कर रही हो, तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। और तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं दिखती और तुम्हारा फिगर सच में बहुत अच्छा है। हिलो मत लिटिल ब्यूटी, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। और फिर किनलोई उनसे कहती है,
चले जाओ यहाँ से। और फिर किन्लुई मन में कहती है, ली क्या तुम चेयरमैन नहीं हो और क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? जल्दी आओ ली और मुझे बचाओ। और फिर वो व्यक्ति कहता है, हे उठ जाओ। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, हे लिटिल ब्यूटी। और किन्लुई का माइंड अपसेंट माइंड हो चुका होता है। और फिर वो व्यक्ति कहता है, बॉस हमने उसे नहीं मारा है ना। और फिर वो व्यक्ति किन्लुई को हिलाते हुए कहता है, मरने का नाटक मत करो, हेलो। और फिर किन्लुई की नजर वहाँ रखे डंडे पर पड़ती है और वो मन में कहती है, जब तक मैं मरूंगी जब तक मैं उन्हें अपने आप को अशुद्ध नहीं करने दूंगी। और फिर वो व्यक्ति किन्लुई को पंच मारने लगता है, तभी उस पर कोई फायर कर देता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और फिर किन्लुई को धुंधला दिखने लगता है और वो कहती है, ली क्या ये तुम हो? और फिर पेपिन उससे कहता है, मिस क्या आप ठीक हो? और फिर किन्लुई रोते हुए कहती है, तुम ली नहीं हो। और फिर किन्लुई बेहोश हो जाती है। और फिर मॉम भागते हुए अंदर आती है और चिल्लाते हुए कहती है, किन्लुई तुम कहाँ हो किन्लुई? और फिर मॉम किन्लुई को देखकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये उसके साथ किसने किया? और फिर मॉम किन्लुई के पास जाकर उसको ब्लैंकेट से कवर करती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, किन्लुई मुझे माफ करना जो मैं इतनी देर से आई। किन्लुई जागो और अपनी मॉम को देखो। और तभी पेपिन उनसे कहता है, मैडम मिस के स्ट्रगल के दौरान मिस ने अपनी जीभ काट ली, उन्हें हिलाए ना और मेडिकल स्टाफ जल्दी यहाँ आ जाएगा। फिर मॉम कहती है, क्या उसने अपनी जीभ काट ली? हाँ ठीक है मैं उसे हिलाऊंगी नहीं। और फिर वो किन्लुई के फेस को छूते हुए मन में कहती है, किन्लुई चिंता मत करो, मैं उन सभी से बदला लूंगी जिनने तुम्हारे साथ ये सब किया। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ली उस जगह पहुँच चुका होता है और तेजी से अंदर जाने लगता है। तब ये हाउ उसे चिल्लाते हुए कहता है, बॉस वो लोग अभी भी अंदर होंगे, संभल कर। और फिर ली अंदर एंटर होते हुए कहता है, किन्लुई मैं आ गया। और फिर ली और ये हाउ उन लोगों की लाश देखकर हैरान हो जाते हैं और वहीं बाजू में किन्लुई की ड्रेस का कपड़ा पड़ा हुआ होता है और ली उसे उठा लेता है। और फिर ये हाउ उससे कहता है, बॉस हमारे लोगों ने पूरी फैक्ट्री की तलाशी ले ली लेकिन सिस्टर इन लॉ कहीं नहीं मिली। और फिर ली उससे कहता है, ये किन्लुई के कपड़े हैं। फिर वो मन में कहता है, किन्लुई तुम कहाँ हो? मुझे माफ करना, मैं गलत था, मेरे पास वापस आ जाओ। और फिर ये हाउ कहता है, बॉस अपने आप को संभालो, हमारे लोग आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। और ली कहता है, किन्लुई। और फिर ये हाउ ली को हिलाते हुए कहता है, बॉस अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो हम सिस्टर इन लॉ को कैसे ढूंढेंगे? फिर ली कहता है, किन्लुई। और फिर ये हाउ चिल्लाते हुए कहता है, बॉस उठो, सिस्टर इन लॉ हमारा इंतजार कर रही है और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। और फिर ली खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, किन्लुई मेरे पास वापस आ जाओ। और फिर ली वहाँ पड़ी बॉडी उन पर फायर करने लगता है और कहता है, किन्लुई बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं पक्के तौर पर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और वापस ले आऊंगा। ये और हमें 5 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ली सोफे पर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ ये हाउ आ जाता है और ली ये हाउ के पास जाता है और उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने किन्लुई को ढूंढा? क्या वो तुम्हें मिली? अब ये हाउ उससे कहता है, नहीं बॉस। ये सुन ली कुछ नहीं कहता और फिर उसकी कॉलर छोड़ देता है। और फिर ये हाउ कहता है, आई एम सॉरी बॉस, मैंने अपने सारे कनेक्शन ट्राई कर लिए लेकिन मुझे सिस्टर इन लॉ का कहीं पता नहीं चला। ली कहता है, किन्लुई ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ हम उसे ढूंढ नहीं सकते? और फिर ये हाउ मन में कहता है, जब म्यूलिंग वापस चली गई तब भी बॉस इतने दुखी कभी नहीं हुए। फिर ली कहता है, ये हाउ तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। और फिर ये हाउ रूम से बाहर चले जाता है और ली मन में कहता है, किन्लुई आखिरकार तुम हो कहाँ? ये सारी मेरी ही गलती है, प्लीज वापस आ जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें ब्रिटिश रॉयल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पेपिंग कह रहा होता है, मैडम ली पागल हो चुका है, उसने अपने कनेक्शन से पूरे हांगकांग में मिस को ढूंढा और इतना ही नहीं उसने मिस पर एक इनाम भी रखवा दिया। फिर मॉम हंसते हुए कहती है, मेरे सारे निशान मिटा दो और उसे कुछ भी पता मत लगने दो। तब पेपिन कहता है, यस मैडम। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और कहती है, मैडम आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया और अब आपको जल्दी से डिसीजन लेना होगा। इसकी चोट की तुलना में उनके सेल से ज्यादा बड़ी समस्या है और इसलिए वो प्रेगनेंसी के लिए सुटेबल नहीं है। फिर मॉम कहती है, कोशिकाओं के साथ समस्या कैसे हो सकती है? फिर डॉक्टर कहती है, क्योंकि सेल्स। फिर मॉम कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग किन्लुई को ठीक कर दोगे, है ना? अब डॉक्टर कहती है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें वीआईपी वार्ड दिखाया जाता है जहाँ किन्लुई लेटी हुई होती है और मॉम उसके पास आकर मन में कहती है, मेरी बच्ची तुम्हारे बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए? और फिर वो किन्लुई के माथे को छूती है और तभी किन्लुई जाग जाती है और उसे जागता देख मॉम कहती है, किन्लुई आखिरकार तुम जाग गई। किन्लुई कहने की कोशिश करने लगती है और फिर उसे जोरदार दर्द होता है। फिर मॉम उससे कहती है, तुम्हारी जीभ पर चोट लगी हुई है, तुम अभी बात मत करो। फिर किन्लुई धीरे से कहती है, आंटी आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ये सुन मॉम किन्लुई का हाथ पकड़ लेती है और तेज आवाज में कहती है, किन्लुई मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी माँ बिल्कुल नहीं हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढने
ढूंढने में इतने साल लगा दिए और तुम पीड़ित होती रही। ये सुन यान हैरान होते हुए मन में कहती है क्या? फिर मॉम उससे कहती है किन लुई, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अचानक ये पता चला कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन मैं अब और आंटी शब्द नहीं सुन सकती, मेरी प्यारी बच्ची किन लुई। फिर किन लुई मॉम को पीछे धकेलते हुए कहती है प्लीज रुक जाइए, और आप ये क्या कह रही हो? और फिर मॉम उससे कहती है इस तरह मैं किडनैप हो गई थी तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारी देखभाल के लिए किन डोगाई को तुम्हें सौंप दिया गया, और अचानक किन डोगाई ने हमसे संपर्क तोड़ दिया और हमें हांगकांग में तुम्हें ढूंढने में 20 साल लग गए। फिर किन लुई कहती है आपने अचानक मुझसे ये सब कह दिया, और फिर मॉम कहती है किन लुई कहती है मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ, और फिर मॉम उससे कहती है हाँ ठीक है तुम आराम करो और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे कॉल कर देना। और फिर मॉम वहाँ से जाने लगती है और किन लुई सोचने लगती है कि उसके डैड ने आखिरी बार उससे क्या कहा था, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन वो तुम्हारा साथ देंगी। और फिर किन लुई मन में कहती है अब मुझे पता चला कि डैड मुझे उस दिन ये बताना चाहते थे कि आंटी ही मेरी असली माँ है। और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ मॉम नॉक करते हुए रूम के अंदर आती है और कहती है किन लुई तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। ये सुन यान शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या डैड और भाई? फिर मॉम कहती है खैर वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर किन लुई कहती है क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? फिर मॉम किन लुई के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है बिल्कुल, और हम लोग इसी दिन का बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिर किन लुई कहती है सच में, लेकिन क्या मैं उनके लिए एक अजनबी नहीं हूँ? फिर मॉम किन लुई का हाथ पकड़ते हुए कहती है किन लुई प्लीज ऐसा मत कहो, हमको तुम्हें ढूंढने में 20 साल लग गए, हम तुम्हें प्यार क्यों नहीं करेंगे? ये सुन किन लुई रोते हुए कहती है क्या सच में, क्या मैं सच में आप पर विश्वास कर सकती हूँ मॉम? ये सुन मॉम रोने लगती है और फिर किन लुई उनसे कहती है क्या हो गया? फिर मॉम कहती है मैं बहुत खुश हूँ किन लुई, मैं मॉम शब्द का 20 साल से इंतजार कर रही थी। फिर किन लुई अपने आंसू पोंछते हुए कहती है शुक्रिया मॉम शुक्रिया, जो आप मुझे 20 साल तक ढूंढ रही थी और मुझे पता चल गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी है जो मेरी परवाह करते हैं। फिर मॉम कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जल्दी करो तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई आने वाला है। अब किन लुई कहती है हाँ, और फिर मॉम हिचकिचाती हुए किन लुई से कहती है किन लुई एक और बात। फिर किन लुई कहती है क्या बात है मॉम? फिर मॉम कहती है तुम इस बच्चे के बारे में क्या सोच रही हो? इस पर किन लुई कुछ नहीं कहती और फिर वो मन में कहती है ली क्या तुम नहीं चाहती कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, और क्या तुम्हें इस बात का डर है कि म्यूलिंग का बच्चा और मेरे बच्चे में झगड़ा होगा? तभी कोई नॉक करने लगता है और फिर मॉम कहती है प्लीज अंदर आ जाओ, और फिर वो लोग अंदर आते हैं और वो किन लुई के डैड और उसका भाई होता है। मॉम उन्हें देखकर कहती है आखिरकार तुम लोग आ ही गए। अब डैड कहते हैं हाँ, और फिर मॉम किन लुई से कहती है किन लुई देखो तुम्हारा भाई और तुम्हारे डैड आ चुके हैं। किन लुई डैड से कहती है हेलो। डैड कहते हैं वेल किन लुई इज गुड। फिर डैड उनके बेटे से कहते हैं ही शुएन तुम यही रुको तुम्हारी बहन के पास, मैं और तुम्हारी मॉम जाकर डॉक्टर के पास सिचुएशन का पता लगाते हैं। अब ही शुएन कहता है यस सर। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ही शुएन किन लुई से कहता है हेलो सिस्टर मेरा नाम ही शुएन है। अब किन लुई कहती है हेलो। फिर ही शुएन कहता है मुझे लॉबस्टर बहुत पसंद है और मुझे टाइक्वांडो भी आता है और मैं जूडो और टेंडो में भी बहुत अच्छा हूँ और मेरी मीन राशि है। और फिर वो किन लुई पर सवालों की बरसात कर देता है सिस्टर आप कैसी हो और आप आमतौर पर क्या करती हो और आपको खाने में क्या पसंद है? फिर किन लुई कहती है तुमने मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन से सवाल का जवाब दूं। ही शुएन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूँ और हमारे पास भविष्य में बहुत ज्यादा समय होगा एक दूसरे को जानने के लिए, है ना? अब किन लुई कहती है हाँ हमारे पास बहुत समय है। फिर ही शुएन कहता है सच में हम आपको कितने सालों से ढूंढ रहे हैं और मेरी मॉम को किडनैप करने वाले मास्टरमाइंड का पता अभी तक नहीं चला। और फिर किन लुई कहती है हाँ मुझे ये पता है, मॉम ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया। और किन लुई के डैड और मॉम डॉक्टर के पास जाते हैं और डैड डॉक्टर से कहते हैं क्या अभी भी कोई उम्मीद है? तब डॉक्टर कंप्यूटर पर किन लुई की रिपोर्ट देखते हुए कहती है किन लुई का बच्चा कोशिकाओं में उलझा हुआ है, उसे बचाना बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन आप एक जुआ खेल सकते हैं। फिर मॉम हैरान होते हुए कहती है लेकिन हम किन लुई के जीवन के साथ जुआ कैसे खेल सकते हैं? और फिर डैड डॉक्टर से कहते हैं क्या होगा अगर ये विफल हो जाए तो? तब डॉक्टर कहती है तो फिर सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना करें। फिर डैड कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ, तो फिर हमें उसकी लाइफ के साथ जुआ खेलना ही होगा। ये सुन मॉम हैरान होते हुए कहती है नहीं हॉलिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। फिर डैड कहते हैं तुम ये देख सकते हो किन लुई कुछ नहीं कहती लेकिन वो इस बच्चे को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। फिर मॉम कहती है लेकिन हम किन लुई के जीवन के साथ कैसे खेल सकते हैं? और फिर डैड मॉम के माथे पर चूमते हुए कहते हैं एना। फिर वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर हम हमारी बेटी को आपको सौंप देंगे, बस आप इस बात का ध्यान रखना कि वो सेफ रहे। तब डॉक्टर कहती है मैम आप चिंता ना करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और डैड किन लुई से कह रहे होते हैं किन लुई ये मामला है, अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस बच्चे
बच्चे को चाहती हो या नहीं। और फिर किन्लुई मन में कहती है, ली भले ही तुम इसे नहीं चाहते हो, लेकिन तब भी मैं इसे जन्म दूंगी और इसे मॉम और डैड दोनों का प्यार दूंगी और इसकी अच्छी तरह से परवरिश करूंगी। और फिर किन्लुई चिल्लाते हुए कहती है, मॉम और डैड मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। फिर मॉम कहती है, किन्लुई तुम्हें अच्छी तरह से एक और बार सोच लेना चाहिए। फिर किन्लुई मॉम का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहती है, मॉम मुझे पता है जब मैं किन परिवार में थी, जब मेरी सौतीली मॉम मुझसे कैसा बर्ताव करती थी, और प्लीज मॉम मुझे ये फैसला लेने दीजिए, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। फिर मॉम रोते हुए कहती है, किन्लुई मुझे माफ करना, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तब किन्लुई कहती है, ऐसा मत कहो मॉम, मुझे पता है कि आप मुझे ढूंढ रही थी और आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। फिर मॉम कहती है, किन्लुई जो तुमने 20 साल तक प्यार मिस किया मैं उसे भर दूंगी, और किन्लुई अब हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ किन्लुई के 2 बच्चे हो चुके होते हैं और वो किन्लुई के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहते हैं, मॉम आखिरकार आप वापस आ गई। और फिर किन्लुई उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने आज तुम्हारी ग्रैंडमा को परेशान तो नहीं किया? तब वो दोनों कहते हैं, नहीं। फिर किन्लुई उन दोनों के सर पर हाथ घुमाते हुए कहती है, गुड। और फिर जुआन किन्लुई से कहती है, मॉम क्या आपने हमें आज मिस किया? अब किन्लुई उन दोनों को गले लगाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो मन में कहती है, क्योंकि तुम दोनों 5 साल से यहाँ हो तो मुझे हर दिन खुशी होती है। और तभी वहाँ किन्लुई की मॉम आ जाती है और कहती है, बच्चों तुम्हारी मॉम अभी अभी घर आई है तो उसे थोड़ा आराम करने दो। फिर दोनों बच्चे कहते हैं, ठीक है मॉम आप अच्छे से आराम कीजिए। फिर किन्लुई की मॉम उससे कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं स्टडी रूम में, तो तुम पहले वहाँ जाओ, मैं इन शरारतियों को संभालती हूँ। तब किन्लुई कहती है, हाँ ठीक है मॉम। फिर किन्लुई मिंगजी का गाल खींचते हुए कहती है, मिंगजी अपनी छोटी बहन को खेलने के लिए ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब मिंगजी कहता है, हाँ ठीक है मॉम। किन्लुई से कह रहे होते हैं, तुम आज इतनी देर से वापस क्यों आई हो? तब किन्लुई कहती है, आज कंपनी में बहुत ज्यादा काम था तो इसलिए मुझे ओवर टाइम करना पड़ा। अब डैड कहते हैं, अच्छा। और फिर डैड किन्लुई को एक पेपर देते हुए कहते हैं, ये लो किन्लुई, तुम्हारे भाई ने तुमको एक प्रपोजल दिया है, वो हांगकांग में एक कंपनी खोलने जा रहा है और वो चाहता है कि तुम उसकी मदद करो। फिर किन्लुई उस पेपर को देखते हुए कहती है, हांगकांग? फिर डैड कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो और जो कोई भी तुमको धमकाने की कोशिश करेगा उसको 10 बार सोचना पड़ेगा, और क्या तुम्हें हांगकांग से डर लग रहा है? तब किन्लुई कहती है, डैड अब मैं एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ और अब मैं अतीत की बातें नहीं सोचती और ना ही मुझे अब उसकी परवाह है। फिर डैड कहते हैं, क्योंकि तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है तो अपने भाई की मदद करने के लिए हांगकांग जाओ। ये सुन किन्लुई हिचकिचाने लगती है और फिर डैड उससे कहते हैं, शायद मिंगजी और जुआन के लिए फादर ढूंढना होगा। अब किन्लुई कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं कल चली जाऊंगी। सीन चेंज होता है और किन्लुई हांगकांग पहुंच जाती है और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मन में कह रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हांगकांग मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। और तभी हिशवेन कहता है, सिस्टर मैं यहाँ पर हूँ और हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। फिर किन्लुई उसके गाल खींचने लगती है और हिशवेन कहता है, क्या तुमने मुझे बहुत मिस किया? फिर किन्लुई उससे कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना, और तुम जानते थे कि मैं हांगकांग वापस नहीं आना चाहती थी। हिशवेन कहता है, ये बहुत दुख रहा है, सिस्टर प्लीज मुझे छोड़ो। किन्लुई उसे छोड़ देती है और हिशवेन अपने गालों को छूते हुए कहता है, हांगकांग की सिचुएशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं सालों से ही विदेश में रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी बहन की मदद चाहिए थी। और फिर किन्लुई कहती है, तुम बचपन से ही डैड के साथ बिजनेस मैनेज करते आ रहे हो और तुम्हें अभी भी मेरी मदद चाहिए। फिर हिशवेन कहता है, बेशक सिस्टर, तुम अगर मेरी मदद करती हो तो ये ऐसा ही होगा जैसे एक टाइगर को विंग्स मिल गए हो। फिर वो कार का गेट खोलते हुए कहता है, तुम मानो या ना मानो हांगकांग में कंपनी के पास बहुत ज्यादा समस्या है, तुम कार में बैठो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ। और फिर किन्लुई कार में बैठ जाती है और कार चलने लगती है। और फिर हिशवेन किन्लुई से कहता है, सिस्टर मैं तुम्हें बताता हूँ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में। तभी किन्लुई कहती है, रुको रुको। हिशवेन कहता है, क्या हुआ सिस्टर, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? अभी किन्लुई हिशवेन को थप्पड़ मार देती है और हंसते हुए कहती है, गाड़ी चलाते वक्त तुम्हें सामने देखना चाहिए। तब हिशवेन मुंह फुलाते हुए कहता है, हाँ सिस्टर। फिर किन्लुई कहती है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी और तुम उसके बारे में सोचना भी मत। तब हिशवेन ब्लश करते हुए कहता है, क्या सच में? फिर किन्लुई हिशवेन को धो डालती है और फिर गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें ड्राइविंग पर फोकस करने को कहा। हिशवेन कहता है, सिस्टर तुम कब इतनी वायलेंट हो गई? फिर किन्लुई कहती है, बातें मत करो, गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से पंच करूंगी। और फिर हिशवेन कहता है, हाँ ठीक है, और वैसे सिस्टर तुमने ये कहा ना कि तुम मेरी सारी बात मानोगी। और फिर किन्लुई डिस्ट्रैक्ट होते हुए कहती है, हाँ। तभी हिशवेन कार का इमरजेंसी ब्रेक मार देता है और फिर किन्लुई उससे कहती है, क्या हो गया? फिर हिशवेन कहता है, सिस्टर मेरा एक पार्टनर है जो बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है, वो हाई क्वालिटी वाला स्टॉक है और वो हांगकांग के मार्केट में
कई सालों से है। ये सुन किन्लुवाई सीट बेल्ट खोल लेती है और कार से उतरने लगती है और हीशवेन उससे कहता है, सिस्टर तुम कहाँ जा रही हो? तब किन्लुवाई जाते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। फिर हीशवेन कार से उतरते हुए कहता है, सिस्टर, और फिर वो जाकर किन्लुवाई का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, सिस्टर 5 साल हो चुके हैं और तुम उसे अभी तक नहीं भूली हो, और अपने बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनको पिता के प्यार की जरूरत है। सिस्टर तुम समझ भी रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? किन्लुवाई कहती है, मुझे पता है, अगर मैंने उसे जाने नहीं दिया होता तो मैं अभी यहाँ नहीं होती। और फिर हीशवेन हेल्पलेस होते हुए कहता है, अब मुझे तुमसे डर लगता है। और फिर वो किन्लुवाई को कार की तरफ धकेलते हुए कहता है, चलो चलो घर चलते हैं। किन्लुवाई कार में बैठ जाती है और फिर वो ली के बारे में सोचने लगती है और वहीं हीशवेन मन में कह रहा होता है, ये देखो मुझे यही डर था कि वो फिर से ली के बारे में सोचेंगी। और फिर वो किन्लुवाई से कहता है, ये सही रहेगा सिस्टर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, आज रात एक पार्टी है तो तुम मेरी वहाँ साथी बनकर चलो। तब किन्लुवाई कहती है, हाँ ठीक है। और फिर हीशवेन स्माइल करते हुए मन में कहता है, यहाँ तक कि अगर तुमने मना भी किया होता तो भी मैं हमेशा की तरह तुम्हें किसी और से जरूर मिलाता, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं एक अच्छा भाई कैसे कहलाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हीशवेन का विला दिखाया जाता है, जहाँ किन्लुवाई तैयार होकर स्टेयर से नीचे आ रही होती है। और फिर हीशवेन उससे कहता है, मिस आपके सामने तो तारे भी फीके हैं। और फिर किन्लुवाई उससे कहती है, ये मीठे शब्द अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखो, और अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का समय आ चुका है। और फिर हीशवेन हंसते हुए कहता है, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी तो तुम्हें होनी चाहिए, क्या तुम इस बात पर विचार करना चाहूंगी? और फिर किन्लुवाई मुंह फेरते हुए कहती है, उफ तुमने फिर से ये बातें शुरू कर दी। और फिर हीशवेन कहता है, हाँ ठीक है, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग पार्टी में आ जाते हैं और वहीं खड़े लोग में से एक व्यक्ति कहता है, आज रात मास्टर लॉन्ग का साथी ये कौन है? ये बहुत सुंदर है। और फिर एक दूसरी लेडी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। और वहीं हीशवेन किन्लुवाई से धीरे से कहता है, बहन मैं सही हूँ, आज रात सब तुमको ही देखने वाले हैं। तब किन्लुवाई कहती है, हाँ सच में, इसलिए मैं इस तरह के ओकेशन में जाना पसंद नहीं करती। और फिर हीशवेन के पास एक वेटर आता है और हीशवेन वाइन लेते हुए कहता है, बहन तुम निश्चित रहो, हम यहाँ सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं, तुम्हें और कोई चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बहन आओ तुमको बिजनेस पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और बहन देखो कौन आ रहा है। और किन्लुवाई उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो और कोई नहीं ली होता है। और फिर किन्लुवाई हीशवेन से कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर ली और म्यूलिंग भी आने वाले हैं? और फिर हीशवेन कहता है, अब जब तुम हांगकांग आ गई हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ली को अभी देखो या बाद में। और फिर किन्लुवाई मन में कहने लगती है, मैं उससे मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, और लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैं उससे इतनी जल्दी मिलूंगी। और फिर हीशवेन किन्लुवाई से कहता है, बहन तुमको ये याद रखना होगा कि तुम लॉन्ग परिवार की फर्स्ट मिस हो, तो इसलिए अपने आप को शर्मिंदा ना करे। फिर किन्लुवाई अपने बाल संवारते हुए कहती है, मुझे पता है मैं 5 साल पहले वाली किन्लुवाई बिल्कुल नहीं हूँ, अब मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। और फिर हीशवेन किन्लुवाई को अपने पास खींचते हुए कहता है, सही कहा, लॉन्ग परिवार में ऐसी ही भावना होनी चाहिए। और फिर किन्लुवाई कहती है, म्यूजिक बज रहा है। और फिर हीशवेन कहता है, मैं प्रीटी लेडी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? तब किन्लुवाई कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और वहाँ खड़ी लड़कियाँ उन्हें देखकर ब्लश करते हुए कहती है, बहुत बढ़िया। और फिर दूसरी लड़की कहती है, इतनी सुंदर लड़की ही मास्टर हॉन्ग के लायक है। और वहीं ली किन्लुवाई को देख रहा होता है और मन में कहता है, सच में क्या ये वही है? हर कोई कहता है कि वो मर चुकी है, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। और 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद मैं फिर से तुम्हें देख रहा हूँ किन्लुवाई। और ली खड़ा हुआ होता है, तभी यह उसके पास आता है और उसको वाइन देते हुए कहता है, बॉस आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए हैं? क्या आपके पास डांस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है? और फिर ली उससे वाइन लेकर कहता है, क्या तुम मास्टर लॉन्ग और उनकी महिला साथी के बीच के संबंध को जानते हो? अभी यह कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। तभी उसके पास जियो नहीं आ जाता है और उससे कहता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन है, लेकिन मास्टर लॉन्ग बहुत देर से लोगों को उनसे मिला रहे हैं और लगता है कि वो उनके लिए बहुत वैल्यूबल है। ये सुन ली जेलस होते हुए कहता है, और वहीं म्यूलिंग पैनिक होते हुए मन में कहती है, क्या किन्लुवाई मर नहीं गई थी? और अगर ली को 5 साल पहले की सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर वो कहती है, ली। और वहीं किन्लुवाई एक नजर ली को देखती है और ये देख ली शॉक्ड हो जाता है। और फिर किन्लुवाई हीशवेन से कहती है, क्या तुमने ये पर्पस की वजह से आज रात ये सब अरेंज किया मेरे प्यारे भाई? अब हीशवेन कहता है, बिल्कुल नहीं सिस्टर, प्लीज मुझ पर ऐसा आरोप मत लगाओ, मुझे सच में ली के आने की उम्मीद नहीं थी। और फिर हीशवेन ली को देखता है और ली उन्हें देखकर आग बबूला हो रहा होता है। और फिर वो मन में कहता है, किन्लुवाई तुम मुझे देखते ही आंखें बंद कर रही हो और दूसरे व्यक्ति की आंखें में आंखें डालकर मुस्कुरा रही हो। फिर ली किन्लुवाई की तरफ आगे बढ़ता है और म्यूलिंग चिल्लाते हुए कहती है, ली तुम कहाँ जा रहे हो? और किन्लुवाई उसको आते हुए देखती है और ली उससे बात करने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। तभी किन्लुवाई उसको अवॉइड करते हुए कहती है, सर क्या तुमको कोई प्रॉब्लम
नाम है। ये सुन ली चिल्लाते हुए कहता है सर क्या मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ। और फिर किलनुवाई उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हीशवेन से कहती है हीशवेन मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तब हीशवेन कहता है ठीक है तो फिर चलो। और फिर वो ली से कहता है सर रास्ते से हट जाओ। और फिर हीशवेन और किलनुवाई वहाँ से जाने लगते हैं। तभी किलनुवाई के डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं किलनुवाई क्या ये सच में तुम हो और मैं अभी तक गलत सोच रहा था। और फिर किलनुवाई पीछे मुड़ते हुए कहती है अंकल मैंने आपको 5 साल से नहीं देखा आप कैसे हैं? तब वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। और फिर उनकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है किलनुवाई तुम सच में एक सफेद आंख वाली वुल्फ हो। अब जब तुम लॉन्ग मास्टर के साथ हो तो तुम अपने माता पिता को भी भूल गई। और फिर हीशवेन चेतावनी देते हुए कहता है मैडम अपने शब्दों पर ध्यान दे। और फिर वो कहती है क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या आपने जो किया है उसके बताए जाने का डर है तुम्हें? और फिर हीशवेन कहता है तुम। और तभी किलनुवाई उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हीशवेन ये सब भूल जाओ आखिरकार वो भी मेरी सौतेली माँ है। और फिर हीशवेन कहता है मुझे पता है सिस्टर की तुम कोमल दिल की हो। और फिर किलनुवाई कहती है चलो घर चलते हैं। तभी वहाँ जीवेन एक मोटे से आदमी के साथ आ जाती है और वो कहती है अरे प्यारी बहन हम एक परिवार है जो 20 साल से एक साथ रह रहे हैं तुम हमको पहचानने से इनकार कैसे कर सकती हो? फिर किलनुवाई के डैड उर्फ अंकल वो कहते हैं किलनुवाई वो सब बातें नहीं कर सकते तुम उनके स्तर तक नीचे मत गिरो। इस पर किलनुवाई कुछ नहीं कहती। और फिर वो चिल्लाते हुए उनकी वाइफ से कहते हैं तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो क्या तुमको शर्म नहीं आती? फिर वो चिल्लाते हुए कहती है शर्म हमारे परिवार का नाम किलनुवाई की वजह से खराब हुआ था और अब तुमको किस बात का डर है? और किलनुवाई कह रही होती है किन फैमिली ने जो मेरा पालन पोषण किया उसके लिए लॉन्ग परिवार ने उनको पहले ही भुगतान कर दिया गया है तो मिसेस किन आपको बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। और फिर किलनुवाई के डैड यानी कि जो अब अंकल है वो कहते हैं लॉन्ग परिवार ने हमको काफी कुछ दिया है। फिर उनकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले तो लॉन्ग परिवार ने इसे छोड़ दिया और अब ये हमारे परिवार को छोड़ रही है। और फिर वो किलनुवाई को चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझे ये सब मत बताओ तुमने किन परिवार की दया के लिए कुछ भी नहीं लौटाया। और फिर किलनुवाई कहती है अंकल अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है तो हम मैडम के हिसाब से एक एक करके उनका भुगतान कर सकते हैं। और फिर किलनुवाई के अंकल उनकी वाइफ से कहते हैं बस बहुत हो गया अगर तुम अपने स्टैंडर्ड को नहीं खोना चाहती हो तो तुम चुप रहो और मेरे साथ चलो। तभी जीवन किलनुवाई से कहती है किलनुवाई तुम ऐसा मत सोचना कि ये सब यहाँ पर खत्म हो गया है और अब मॉम और डैड तुमको परेशान नहीं कर सकते। और फिर किलनुवाई कहती है मैं इसे नहीं भूल सकती 5 साल पहले तुमने मुझे गवा दिया था और इस मामले का हिसाब लगाने के लिए सच में हमें एक अच्छा काम करना होगा। ये सुन जीवन शॉक्ड हो जाती है और डरने लगती है। और फिर वो उस मोटे से व्यक्ति से कहती है डियर मिस्टर ली बाजू में खड़े हुए हैं तुमको उनसे हेलो कहना चाहिए। फिर वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? और फिर वो उसको धक्का दे देता है। और फिर जीवन कहती है या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमको मिस्टर ली से कुछ पूछना है और मिस्टर ली आज रात यहाँ पर आए हुए हैं तो तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर वो व्यक्ति हीशवेन के पास जाकर उसको कार्ड देते हुए कहता है गुड इवनिंग मास्टर लॉन्ग। और फिर हीशवेन उससे वो कार्ड ले लेता है। और फिर वो व्यक्ति उससे कहता है मैं डोंगबी ग्रुप से रेन हियाई हूँ और हम साथ में काम कर सकते हैं। और वहीं जीवन एम्बेरेस होते हुए मन में कहती है किलनुवाई के पार्टनर से फेवर लेना सच में बहुत ही शर्मनाक है। और फिर हीशवेन रेन से कहता है मुझे माफ करना लेकिन आज रात कोई भी बिजनेस की बात नहीं कर सकता। और फिर रेन कहता है हाँ ठीक है और मास्टर लॉन्ग आपने मेरा बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और फिर हीशवेन किलनुवाई से कहता है चलो देर हो रही है घर चलते हैं। तब किलनुवाई कहती है हाँ चलो। ये सुन ली आगे बढ़ चिल्लाते हुए कहता है किलनुवाई मत जाओ। और म्यूलिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है ली जॉय को अचानक बुखार आ गया है चलो घर वापस चलते हैं और उसको देखते हैं। फिर ली अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम पहले जाओ मुझे अभी कुछ काम है। और वहीं किलनुवाई उस जगह से बाहर आते हुए मन में कह रही होती है आखिरकार ये सब खत्म हुआ और वो ड्रेस बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। और वहीं हीशवेन से एक व्यक्ति कह रहा होता है मास्टर लॉन्ग क्या आप वापस जा रहे हैं? तब हीशवेन उसको चाबी देते हुए कहता है हाँ। फिर वो व्यक्ति कहता है प्लीज आप यहाँ रुकिए मैं आपके लिए कार लेकर आता हूँ। और फिर हीशवेन किलनुवाई के पास आता है और उसके कंधे दबाते हुए कहता है सिस्टर तुमने आज बहुत कड़ी मेहनत की है घर चलो घर चलकर आराम करना और फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। और फिर किलनुवाई कहती है जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरी वैसे ही तुम मुझे यहाँ डिनर पर ले आए और अब कह रहे हो कि हम कल से काम शुरू करेंगे और मैं मॉम को कॉल करूंगी और उनसे कहूंगी कि तुम मुझे धमका रहे हो। ये सुन हीशवेन शॉक्ड होते हुए कहता है नहीं नहीं सिस्टर ऐसा कुछ मत करना अगर मॉम को पता चला तो वो तुरंत उड़कर मेरे पास आ जाएंगी और वो मुझे मार डालेंगी। और फिर किलनुवाई कहती है हाँ ठीक है मैं तो मजाक कर रही थी तुम बहुत ही चीप और अच्छे लड़के हो। और फिर हीशवेन फुसफुसाते हुए कहता है मैं तो मरने से
डर ही गया था। और मेरी प्यारी सिस्टर सच में बहुत ही समझदार है। और हीशवन जाते हुए कहता है, मैं देख के आता हूँ कि अभी तक कार क्यों नहीं आई। बहन तुम यहीं रुकना। अब किनलुआई कहती है, हाँ ठीक है तुम जाओ। और फिर किनलुआई के पीछे आकर कोई खड़ा हो जाता है और उसके कदमों की आवाज सुनकर किनलुआई पीछे मुड़ती है और वो व्यक्ति ली होता है और वो कहता है किनलुआई। और फिर किनलुआई कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर ली कहता है, चलो बात करते हैं। फिर किनलुआई कहती है, 5 साल हो चुके हैं और हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये सुन ली उसका हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या बात करने के लिए कुछ नहीं है। फिर तुम हर बार मुझे देखकर भाग क्यों जाती हो। फिर किनलुआई अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे जाने दो और मुझे मत छुआ करो, नहीं तो मुझे रूड होने का दोष मत देना। फिर ली कहता है, किनलुआई तुम्हारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैंने टच ना किया हो। चलो किनलुआई मुझे सच में तुमसे बात करनी है। और उसकी ये बातें सुन किनलुआई हंसने लगती है और फिर ली उससे कहता है, तुम हंस क्यों रही हो। फिर किनलुआई अपनी सैंडल उतारते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम जैसे लोग दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, तो अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। फिर ली कहता है, ओ क्या तुम मुझसे अब लड़ने की कोशिश कर रही हो। गलती से भी ऐसा मत करना, नहीं तो तुमको खुद को चोट लग जाएंगी। और फिर किनलुआई ली पर अटैक करने लगती है। तभी ली उसके अटैक को रोक लेता है और उससे कहता है, किनलुआई तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर किनलुआई अपना दूसरा अटैक करती है और ली के फेस के जस्ट सामने अपना हाथ रोक लेती है। फिर ली उससे कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो। और फिर किनलुआई उससे कहती है, जब तक तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर देते मैं इसे नहीं रोकूंगी। और फिर ली हैरान होते हुए मन में कहता है, उसने ये 5 सालों में क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या ये सच में वही किनलुआई है। और फिर किनलुआई ली का हाथ मोड़ने लगती है और ली उससे कहता है, किनलुआई क्या तुम अपने पति की हत्या करने की कोशिश कर रही हो। और फिर किनलुआई कहती है, तुम्हारी पत्नी म्यूलिंग है, मैं नहीं। और तभी कार का हॉर्न बजता है और वहाँ हीशवन कार लेकर आ गया होता है और वो किनलुआई से कहता है, चलो किनलुआई कार में बैठ जाओ, हमें घर जाना है। और फिर किनलुआई अपनी सैंडल्स उठाती है और ली उससे कहता है, किनलुआई। और फिर किनलुआई वहाँ से जाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो अगली बार मैं तुम्हें गहरी चोट दूंगी। और फिर किनलुआई जाकर कार में बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं ली मन में कह रहा होता है, तो क्या किनलुआई इस कारण की वजह से तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो। और क्या तुम जानती हो इन 5 सालों में मैंने तुमको कितना मिस किया। और वहीं दूसरी तरफ हीशवन किनलुआई से कह रहा होता है, सिस्टर तुम्हारी वो ट्रिक बहुत ही बढ़िया थी। फिर किनलुआई कहती है, ओ तुम सच में मेरे ही भाई हो, तुम सिर्फ शो देखने की परवाह करते हो, ये नहीं कि मेरे पास आकर मेरी मदद करे। फिर हीशवन कहता है, मुझे चिंता थी कि तुम दुखी हो जाओगी, आखिरकार तुमने 5 साल से किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर किनलुआई कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा सोचते हो। अब मैं ली के बारे में ना सोचती हूँ और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स है। और हमें ली दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पर पट्टी बंधवा रहा होता है। और फिर ये हाउ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है वो जिसने आपके हाथ को चोट पहुँचाने की हिम्मत करी, बताए मुझे, मैं अभी कुछ लोगों को इसके घर भेजता हूँ और तोड़फोड़ करवा देता हूँ। फिर ली कहता है, किनलुआई वापस आ गई है। ये सुन ये हाउ शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या सिस्टर इन लॉ वापस आ चुकी है। और हमने उस समय हांगकांग का कोना कोना छान मारा पर हमको सिस्टर इन लॉ कहीं नहीं मिली, लेकिन अब 5 साल बाद वो वापस आ चुकी है। और बॉस आपने अपने साथ सिस्टर इन लॉ को वापस क्यों नहीं लाए। नहीं सिस्टर इन लॉ वापस आ जाती है तो म्यूलिंग का क्या होगा। ली कहता है, क्या तुम्हारा हो गया, तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चन है। तभी वो दूसरा व्यक्ति कहता है, मिस्टर ली मेडिसिन तैयार है, अगले हफ्ते तक आपकी सूजन उतर जाएंगी। और फिर ये हाउ कहता है, वैसे बॉस आपकी ये कलाई में चोट कैसे लगी। और फिर ली कहता है, जाओ और पता करो कि हीशवन और किनलुआई के बीच में क्या रिश्ता है। फिर ये हाउ कहता है, तो ये बात है, क्राउन के लिए लड़ो और उसे अपना बना लो। फिर ली कहता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो मैंने तुमसे कहा है वो करो। फिर ये हाउ हंसते हुए कहता है, हाँ मैं इसे देखता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किनलुआई दिखाई जाती है जो बिल्डिंग से बाहर आते हुए फोन पर बात कर रही होती है। और वो कहती है, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर किनलुआई ली से कहती है, तुम्हारी कलाई में चोट लगने के बाद भी तुम यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो। ली उससे कहता है, किनलुआई तुमने अपना गुस्सा मुझ पर अब निकाल दिया है, चलो साथ में चलकर बात करते हैं। तब किनलुआई कहती है, बात करते हैं, क्या तुम अपना अब दूसरा हाथ भी नहीं चाहते हो। फिर ली कहता है, अगर तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो तो मैं अपना दूसरा हाथ भी तुड़वा सकता हूँ। किनलुआई वहाँ से जाते हुए कहती है, बोरिंग, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज तुम वापस चले जाओ। और तभी ली किनलुआई को पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है, किनलुआई तुम मुझे फिर से रिजेक्ट मत करो, तुम नहीं जानती कि मैंने ये 5 साल कैसे गुजारे और मुझे हर वक्त तुम्हारी ही याद आती थी। और अब जब तुम वापस आ चुकी हो तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज। और फिर ली किनलुआई का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाते हुए कहता है, किनलुआई तुमको हक्सी होटल पसंद है ना, चलो वहाँ
वहाँ चलते हैं, ये 5 सालों में वहाँ कुछ भी नहीं बदला है और तुम उस जगह को देखकर खुश हो जाऊंगी। फिर किनलुआई कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चल रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं, जहाँ किनलुआई मन में कह रही होती है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसकी कार में बैठ गई, क्या उसने मुझे किडनैप कर लिया है। ली कहता है तुमने ये 5 साल कैसे बिताए, तब किनलुआई कहती है अच्छे बिताए। और फिर ली कहता है किनलुआई तुम जानती हो ना कि जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ तो मंत्र मुक्त हो जाता हूँ। तब किनलुआई कहती है तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या तुम ड्राइविंग पर फोकस कर सकते हो। और फिर ली कहता है मैंने अभी तक डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, तो तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। ये सुन किनलुआई हंसने लगती है और उसे ऐसा हंसता देख ली उससे कहता है तुम क्यों हंस रही हो। किनलुआई ली से कह रही होती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे एक जानकार ने एक बात बताई है जिसे तुम नहीं जानते, तो मुझे बड़ा पर्सन बनने दो और मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। मेरी कंट्री का मैरिज लॉ ये कहता है कि अगर कपल डिस्प्यूट के कारण अलग अलग रहते हैं तो कोर्ट उन्हें डिवोर्स की परमिशन दे देंगी। फिर ली कहता है तुम मुझसे इस टोन में इसलिए बात कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है मिस्टर हीशवेन। अब किनलुआई कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ली कहता है क्या तुम दोनों एक साथ सोए। ये सुन किनलुआई एम्बेरस होते हुए कहती है मुझे इसका जवाब नहीं देना। और तभी किनलुआई कार का ब्रेक मार देता है और किनलुआई एकदम से आगे होती है और फिर वो चिल्लाते हुए ली से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर ली उससे कहता है किनलुआई तुम मेरे सब्र का इंतहा मत लो, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें दुनिया से गायब कर दूं। फिर किनलुआई कहती है ओ, और फिर वो ली के चेहरे को छूते हुए कहती है ली अब तुम ये सब मत सोचना कि तुम पहले की तरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और अगर तुमने हीशवेन के साथ कुछ करने की हिम्मत करी तो याद रखना म्यूलिंग और जॉय इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। फिर ली कहता है कार से उतरो। फिर किनलुआई स्माइल करते हुए कहती है मुझे किसी जंगली इंसान के साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर किनलुआई कार से उतरते हुए कहती है खासकर उस जंगली इंसान से जिसने रैंडम लोगों को गर्मी बांटी हो। फिर ली कहता है किनलुआई तुम इस गर्मी को जानती हो और साथ ही मैं सिर्फ तुम्हारी गर्मी में रहूंगा। फिर किनलुआई कहती है तुम खुद के साथ ही खेलो, मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं कर सकती। और फिर किनलुआई कार से उतर जाती है और कार का गेट बंद कर देती है। और फिर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो हक्सी होटल के सामने खड़ी हुई होती है और वो उस होटल को देखकर मन में कहती है मैं उसके साथ बहस करने में इतनी बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब हक्सी होटल पहुंच गए। वहीं एक खड़ी लेडी किनलुआई से कहती है हेलो मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी पार्टी में कितने मेहमान हैं। अब किनलुआई कहती है मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई। तभी ली उसके कंधे पर हाथ रखता है और उस लेडी से कहता है हम 2 लोग हैं। और फिर वो लेडी कहती है ठीक है प्लीज इस साइड आइए। फिर किनलुआई ली से कहती है छोड़ो भी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ एंटर नहीं करने वाली। और फिर ली कहता है तुम अच्छे से बर्ताव करो डार्लिंग किनलुआई, या फिर पब्लिक प्लेस में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन किनलुआई शॉक्ड होते हुए कहती है तुम। और फिर ली उससे कहता है तुम आगे चलो। फिर वो दोनों एंटर होते हैं और किनलुआई जाते हुए कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। अब ली कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। फिर किनलुआई वॉशरूम में जाती है और वो फोन देखते हुए मन में कह रही होती है और ली हम 5 साल बाद मिले हैं और मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ और अगर तुम वीक हो जाते हो तो। फिर किनलुआई सोचती है कि उसने कैसे ली के पैंट से उसका फोन निकाल लिया और मन में कहती है ली तुमको तो पता भी नहीं चला कि कब मैंने तुम्हारे पैंट से तुम्हारा फोन निकाल लिया, और अगर मैं तुम्हारा फोन चुराने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और फिर किनलुआई म्यूलिंग को फोन लगाती है और अपनी आवाज बदलते हुए उससे कहती है हेलो मैडम, मैं मिस्टर ली का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज दोपहर हक्सी होटल के मॉर्निंग रेस्टोरेंट में आप दोनों आकर उनके साथ लंच करें। फिर म्यूलिंग कहती है क्या हक्सी होटल? तब किनलुआई कहती है हाँ। फिर म्यूलिंग कहती है बहुत बढ़िया, हम भी वहीं जाने का सोच रहे थे, प्लीज ली को ये बता दे कि हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। किनलुआई उस रेस्टोरेंट एम्प्लॉय को फोन देते हुए कहती है मिस्टर ली मॉर्निंग रेस्टोरेंट में है और वो अपना ये फोन भूल गए हैं, तो प्लीज उन्हें ये फोन पहुँचाने में मेरी मदद करे। तब वो लेडी कहती है हाँ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ली दिखाया जाता है जहाँ वो मन में कह रहा होता है किनलुआई को ये सब खाना बहुत पसंद है, वो अगर ये खाना देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। और तभी वहाँ जॉय और म्यूलिंग पहुँच जाते हैं और म्यूलिंग आते हुए ली से कह रही होती है ली तुमने इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया, हम 3 लोग इतना सारा खाना कैसे खाएंगे, आधा खाना बर्बाद हो जाएगा। और जॉय आते हुए कह रहा होता है डैड, और उन दोनों को आता देख ली शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और म्यूलिंग ली के पास आकर उससे कहती है जॉय को यहीं लाने का सोच रही थी, अभी अचानक मुझे तुम्हारे असिस्टेंट का कॉल आता है जो मुझे बताता है कि तुम हमारा पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे हो। और फिर ली कहता है मेरा असिस्टेंट? वहीं म्यूलिंग कहती है जॉय आकर यहाँ बैठ जाओ और खाना खाओ। फिर वो ली से कहती है वैसे तुम आमतौर पर फीमेल असिस्टेंट हायर नहीं करते, लेकिन तुमने आज उसे फोन क्यों दिया। फिर वो लेडी वहाँ आ जाती है और
और कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर ली, मुझे उन मैडम ने आपको ये फोन देने को कहा। फिर ली उससे वो फोन ले लेता है और मन में कहता है, किन लुआई मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहीं किन लुआई जा रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और फिर किन लुआई पीछे मुड़ती है और उन लोगों को देख मन में कहती है, दो छोटे चूहे मेरा पीछा कर रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ। फिर किन लुआई एक छोटी सी गली में जाती है और कुछ देर बाद वो दो लोग भी उस गली में आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, वो कहाँ गई। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, हमने साफ तौर पर देखा, वो यहीं आई थी और वो यहीं कहीं होंगी, चलो उसे ढूंढते हैं। और मुझे विश्वास नहीं होता कि वो यहाँ से कहीं जा सकती है। तभी किन लुआई आकर उन दोनों को पीट देती है और फिर कहती है, तुम लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर वो दोनों खड़े होते हैं और आगे बढ़ क्रीपी स्माइल देते हुए कहते हैं, तुमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन है, बस तुम एक अच्छी लड़की बनो और हमारे साथ चलो। और फिर किन लुआई उसके प्राइवेट पार्ट पर मारते हुए कहती है, बात नहीं करोगे, फिर मैं तुम्हें जब तक मारूंगी जब तक तुम बात नहीं करते। और किन लुआई के मारने से उस व्यक्ति के अंडे टूट जाते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति उसे संभालते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। उस व्यक्ति की जान निकल चुकी हुई होती है और फिर किन लुआई डंडा लेकर आती है और उस व्यक्ति से कहती है, बोलो तुमको यहाँ किसने भेजा है। फिर वो पहला व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है, भागो। दूसरा व्यक्ति उसे देख मन में कहता है, वो इतनी जल्दी ठीक हो गया। तभी किन लुआई उस व्यक्ति के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो। फिर वो व्यक्ति किन लुआई को मारते हुए कहता है, जाने दो मुझे। किन लुआई उसके वार से बचते हुए कहती है, तुम्हें सीखने की जरूरत है कि तुम्हें लोगों को कैसे फॉलो करना है, घर जाओ, घर जाकर प्रैक्टिस करो। फिर किन लुआई उस व्यक्ति को पंच मार देती है और फिर वो भागकर जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगा। इस पर किन लुआई कुछ नहीं कहती और उसके हाथ में एक बटन होता है और उसे देखकर वो मन में कहती है, अगली बार तुम फिर से मुझे मत मिल जाना। और किन लुआई विला पहुंच चुकी होती है और हीशवेन उससे कहता है, सिस्टर, काम खत्म होने के बाद तुम कहाँ चली गई थी। फिर किन लुआई उसे वो बटन दिखाते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, पहले इस बारे में बात करते हैं, क्या तुमने इस तरह का बटन कभी देखा है। और फिर हीशवेन उस बटन को देखते हुए कहता है, ओ गॉड, तुमने ली के शर्ट का बटन तोड़ दिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी एक जंगली बिल्ली हो। ये सुन किन लुआई को गुस्सा आने लगता है और फिर वो हीशवेन के हाथ में वो बटन देते हुए कहती है, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, इसे ध्यान से देखो और बताओ मुझे। फिर हीशवेन उस बटन को ध्यान से देखता है और कहता है, मुझे इस बटन में कुछ खास नहीं लग रहा है। और वहीं किन लुआई पानी पीते हुए कहती है, जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे दो लोग मिले जिन लोगों ने सूट पहना था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे किडनैप करने आए हैं। ये सुन हीशवेन चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहीं तुमको चोट तो नहीं लगी। और फिर किन लुआई कहती है, क्या तुम मेरी स्किल्स को नहीं जानते। और उन लोगों में से एक व्यक्ति को जाते हुए मैंने पकड़ लिया और उसके शर्ट का बटन तोड़ लिया। और फिर हीशवेन कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो लोग कौन है और उन लोगों को किसने भेजा था। और फिर किन लुआई कहती है, हांगकांग में मेरे दुश्मन जीवेन, म्यूलिंग और हायान है और उनके अलावा कौन हो सकता है। और क्या तुम थोड़े से मूर्ख हो। अब हीशवेन कहता है, हाँ, जो मेरी बहन ने कहा वो सब सही है। और अब जब हम ये जानते हैं कि ये सब किसने किया है तो क्यों न इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब किन लुआई कहती है, नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगी। और फिर हीशवेन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड की व्यवस्था करने दो। अब किन लुआई कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं वो 5 साल पहले वाली किन लुआई नहीं हूँ। फिर हीशवेन कहता है, सिस्टर। और फिर किन लुआई वहाँ से जाते हुए कहती है, और अब तुम सो जाओ, मैं कल किन हाउस जाऊंगी। और फिर हीशवेन उस बटन के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, ये सब जितना सरल लग रहा है उतना सरल नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ किन हाउस किन लुआई पहुंच चुकी होती है और वो मन में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ फिर से आई हूँ। फिर वो डोरबेल बजाती है और फिर अंदर से एक मेड आती है और उससे कहती है, हेलो, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अब वो कहती है, हेलो, मेरा नाम किन लुआई है और मैं यहाँ अंकल डोंगाई से मिलने आई हूँ। और वो मेड किन लुआई को देखकर मन में कहती है, वाओ, ये लेडी कितनी ब्यूटीफुल है। और फिर वो उससे कहती है, ठीक है, प्लीज मेरे साथ आइए। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और किन लुआई सोफे पर बैठ जाती है। और फिर वो मेड उससे कहती है, प्लीज मैडम, आप यहाँ बैठकर इंतजार करें, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। तभी वहाँ किन लुआई की आंटी आ जाती है और किन लुआई को देख वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया। तब वो मेड घबराते हुए कहती है, मैडम, ये सर से मिलने आई है। वो आंटी कहती है, चुप हो जाओ, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। अभी वहाँ अंकल आ जाते हैं और उस मेड के शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं इसे संभालता हूँ। तब वो कहती है, हाँ। और फिर अंकल किन लुआई से कहते हैं, किन लुआई, तुम आ गई और हाल ही में तुम्हारे क्या हाल चाल है और तुम काम से थकी हुई लग रही हो। तब किन लुआई कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं पास ही में काम कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे आकर आज मिल लूं। फिर अंकल
कहते हैं अगली बार आने से पहले मुझे बता देना, तो मैं मिस वांग से बोलकर तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाऊंगा। अब किल्लुआई कहती है हाँ ठीक है, और वैसे जीवन कहाँ पर है। और गाइस जी के साथ एपिसोड नंबर 70 यहाँ एंड होता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।